हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 20 तारीख और सुबह के ना अभी 8:30 बजे हैं और यहाँ पर सबके जाने के बाद मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में। और पिछला जो वीडियो गया था मेरा वो था 19 तारीख का सुबह के 9 बजे तक का। और उसके बाद फिर जैसे मैं खाना वगैरह खाई तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ी सी क्या, उसके बाद फिर मैं कुछ की ही नहीं। तो हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है। तीज का व्रत मैं जब रखती हूँ ना, उस दिन तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से निकल गया। लेकिन जिस दिन फिर खाना होता है, हमारा पारण होता है, उस दिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये 1 या 2 दिन चलता है। तो उस दिन भी मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, कुछ काम ही नहीं हुआ मेरे घर का। मतलब जैसे तैसे जो होता है ना काम चलाने वाला, बस खाना वगैरह मैंने बना दिया था। ना ही घर की कोई अच्छे से क्लीनिंग कर पाई थी और कोई भी काम नहीं हो पाया था। तो वो पूरा दिन निकल गया और रात में भी जैसे तैसे ही सब कुछ हुआ। फिर ये उसके अगले दिन का वीडियो है, सुबह के अभी 8:30 बजे हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कल भी कुछ नहीं कर पाई थी, तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। व्रत वाले दिन भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया था, इसलिए घर काफ़ी ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा था। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो मैंने सोचा चलिए सफाई शुरू कर देते हैं। तो पहले तो मैंने थोड़ी कपड़े रखे हुए थे तो उनको मशीन में लगा दिया है। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथ से वॉश करूं, क्योंकि हाथ से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा जब तक मेरे घर के सारे काम होंगे ना, तब तक मशीन में जो है कपड़े वॉश हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग गया है। किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, ऑयली ऑयली सा, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और किचन साफ़ करने के बाद बर्तन जो है ना, बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो 2 दिन से मैं जो मेन बर्तन थे वही सब साफ़ कर रही थी, और बाकी जो काफ़ी सारे इधर उधर कुछ फ्रिज में इकट्ठे हो गए थे, जो खाना वगैरह बचा था, तो बहुत सारे बर्तन निकल आए थे। तो वही एक साथ अभी रखे हुए थे, तो इनको बैठ कर के मैं साफ़ कर लूँगी। और ऐसा ही होता है ना, जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि फिर जब आगे हमें और काम करना होता है ना, तो अगर आराम नहीं करेंगे तो फिर बॉडी साथ नहीं देती है। इसलिए मैंने कल कुछ भी नहीं किया था। मैंने सोचा कि आज मैं आराम कर लेती हूँ। और जो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ना, वो मेरा कैसे निकल जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से बीत जाता है। वैसे कहने को तो 24 घंटे का है, लेकिन मेरा जो व्रत है ना, वो टोटल 4 घंटे और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 28 घंटे का मेरा व्रत हो गया था, और मैं हर बार ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे से हो जाता है तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यही होता है कि अगले दिन फिर मुझे पता चलता है, अगले 2 दिन मेरा बहुत मुश्किल से बीतता है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ये दिक्कतें होती ही रहती हैं, और साल में एक बार आता है तीज का व्रत, तो इसलिए मैं इस तरीके से निर्जला ही रखती हूँ। और यहाँ पर जो भी काम है वो भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो सारे काम हो चुके थे, पोछा भी लगा लिया था मैंने, और घर में काफ़ी सारा अभी और भी सामान फैला हुआ है, जो आज मैं नहीं करूँगी। आज भी बहुत थोड़ा सा ही काम कर रही हूँ अपना, जो क्लीनिंग का है। घर काफ़ी गंदा लग रहा था, तो इसलिए ज़्यादा काम आज भी नहीं निकाला है मैंने। बस थोड़े से बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म थी, जो कि 2 दिन से, मतलब 2 दिन में जितना भी काम बचा हुआ था ना, वही सारा था। कपड़े वगैरह मैं 2 दिन से वॉश नहीं की थी। तो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, मेरी कुछ साड़ियाँ, और कुछ 1-2 दिन पहले के भी कुछ कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो इन सभी को मैंने धुल दिया है और वहीं पर लटका दिया है। पानी जब तक निकलेगा तब तक अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और इसके बाद फिर जाऊँगी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे नहा कर के आ गई हूँ, और चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और मेरे पास मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दी आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। ये है निविया सॉफ्ट की, और ये बहुत अच्छी क्रीम है, और मेरे घर में ना बच्चे बड़े सभी लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये जो क्रीम है हम सभी के लिए रहती है, और मैं यही क्रीम रेगुलर यूज़ करती हूँ 1 या 2 बार। तो चलिए आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद चलिए सारे कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब बारिश शुरू हो जाए।
और आजकल अभी बारिश चल ही रही है, वैसे कल ही हुई है, लेकिन अभी सुबह से थोड़ी धूप निकली है, लेकिन कब बारिश शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए सारे कपड़े जो हैं यहीं पर मैं सुखाऊंगी। और जो साड़ी है ना, इसको भी मैं जैसे घड़ी करके रखते हैं ना, वैसे ही घड़ी करके और फिर रख दूंगी। तो ज़्यादा जगह नहीं घेरता यहाँ पर बालकनी में, क्योंकि जगह बहुत कम है ना। सारे कपड़े यहाँ पर सुखाने के बाद और फिर मैं जैसे अंदर गई तो थोड़ा सा फटाफट से मैंने सोचा कि दोपहर का जो भी खाना है, दाल और चावल ही बस बनाने थे मुझे, तो वही मैं बनाई। और बनाने के बाद फिर मैं गई तो लेट गई। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो बहुत लो सा फील हो रहा था मुझे, बहुत वीकनेस लग रही थी। तो जैसे ही मैं लेटी उसके बाद मैं उठी ही नहीं, मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हुआ। और मैंने उठ कर के फिर शाम को मैं जब उठी देखी तो कोई भी खाना वगैरह कोई नहीं खाया था, बच्चे भी नहीं खाए थे, मैं तो खाई ही नहीं थी दोपहर का खाना, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं होता। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता और ना ही कुछ खाने पीने का मन होता है। तो फिर ये वीडियो ना शाम का है। शाम को जब उठी तो थोड़ा ठीक लगा और फिर सब्ज़ी लेने जाना था। तो जब मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो उधर ही से हस्बैंड को भी ले कर के आती हूँ। तो शाम को फिर हस्बैंड का फ़ोन आया तो गई, उधर से ही सब्ज़ी वगैरह ले कर के आई। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ चाय। तो शाम को थोड़ा ठीक लगा दोपहर में आराम करने के बाद। और अभी ये रात का वीडियो है, लगभग इस समय 8 बजे हुए हैं। काफ़ी देर से हमारी चाय बन रही है, क्योंकि पतिदेव को आने में देर हो गई थी। तो चलिए यहाँ पर चाय वगैरह पी लेते हैं। और अभी जो है रात का खाना बनाऊंगी मैं। वैसे तो दोपहर का काफ़ी सारा बच गया है, लेकिन फिर भी बनाऊंगी रात। तो यहाँ पर चाय हमारी बन रही है और फिर अन्या आई तो उनको खाना था मखाने। तो शाम के टाइम पे बच्चों को ऐसे कुछ चाहिए होता है हल्का फुल्का सा, तो वही यहाँ पर मैं मखाने भून रही थी, रोस्ट कर रही थी। और काफ़ी अच्छा लगता है ये मखाना, चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे ही। तो अन्या को मेरे बहुत पसंद है मखाने। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा घी ले लिया है और घी को गर्म करके और फिर इसमें मखाने डाल दिए और धीमी आंच में 5 मिनट तक के लिए भून लिया है। तो काफ़ी अच्छे कुरकुरे हो गए थे ये मखाने, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए चाय के साथ में मखाने हैं और हम लोग अपनी चाय पियेंगे, थोड़ी सी बैठ कर के बातें बातें करेंगे और फिर बच्चे लग जाएंगे अपनी पढ़ाई में और मैं आ जाती हूँ फिर रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना आलू कट की है, आलू और टमाटर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और जो तड़का मैंने लगाया है ना, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च और जीरा और मेथी से लगाया है। तो बहुत सिंपल वाली सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ रात में। वैसे हमेशा सिंपल ही बनती है मेरे घर में, कोई मसाले वाली सब्ज़ियाँ नहीं मैं बनाती हूँ, ना सुबह के टाइम पे, ना दोपहर, ना ही रात। हमेशा ही पूरा सिंपल खाना बनता है। तो यहाँ पर देखिए आलू जो है ना, आलू को अच्छे से मैंने भून लिया है। जब वो ब्राउन हो गए थे, इसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है और साथ ही ढेर सारा टमाटर कट किया है। ढेर सारा मतलब अगर 4 आलू लिए हैं ना मैंने, तो 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिया है। और इन सभी को सब्ज़ी में डाल देंगे और जैसे ही टमाटर गल जाएगा तो इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना चाहिए। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ी देर के लिए बस बॉईल कर दिया है, सब्ज़ी पक गई है। काफ़ी अच्छी बनी है ये सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है, बेटे को मेरे बहुत पसंद है। तो रात के टाइम पे ऐसे ही जोश वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। सुबह में टिफ़िन लेकर के जाना होता है, इसलिए सुबह जो है सूखी सब्ज़ी बनती है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ना ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, कुछ भी कलर वगैरह नहीं यूज़ किया है, नेचुरल कलर है ये टमाटर का। तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी है और बन गई है सब्ज़ी। यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी। तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, आज देर से मैंने सारे काम स्टार्ट किए थे। और बगल में अन्या मेरी हेल्प कर रही हैं, वो खीरा छील रही हैं सैलेड कट करने के लिए। तो चलिए रोटियां बन गई हैं, गर्मा गर्म खाना निकाल देते हैं पतिदेव के लिए। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी निकाली है और जैसे कि मैंने बताया था ना, काफ़ी सारा मेरा खाना बच गया था दोपहर का, तो वही दाल को मैंने तड़का लगाया था। तो अभी इस खाना को हम लोग फेंकेंगे नहीं, खा लेंगे रात में तो ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी बचा हुआ खाना होता है ना, हम लोग रात में ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पर दाल जो फ्राई कर दी है, साथ में रोटियाँ और साथ में जो है सैलेड। तो चलिए अभी हमारा खाना वगैरह हो चुका है हम सभी का, और फटाफट से किचन को क्लीन कर लेंगे। तो किचन को साफ़ कर लूँगी तो सुबह के लिए ही आराम रहेगा वैसे। और हमेशा ही मैं अपने किचन को रात में साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह बहुत दिक्कत होती है। फिर सारे काम जो है देर होते हैं और सारे हड़बड़ी में फिर कौन सा काम
कैसे करना है कुछ समझ नहीं आता, इसलिए जो भी सुबह की तैयारियां हैं ना तो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। और किचन वगैरह क्लीन करके अभी बहुत सारे काम बचे हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि खाना बनाया, बर्तन साफ़ किया और किचन क्लीन किया, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं तो जो अभी मुझे करने हैं। किचन वगैरह क्लीन करके मिल्क गर्म कर दिया है क्योंकि बच्चों को सोना है टाइम से, तो ये काम पहले मुझे करना होता है क्योंकि फिर बच्चे सो जाएंगे तो फिर मिल्क नहीं पियेंगे। तो चलिए इन सभी को दे देती हूँ और जब तक ये लोग सोएंगे तब तक मैं अपने घर के और भी कुछ छोटे मोटे काम करूँगी। और इसके बाद आ गई हूँ, जो सब्जियाँ मैं लेकर के आई थी ना इन सभी को रखना है। और सब्जियाँ मैं धुलती तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही साफ़ सुथरी वैसे रहती हैं, ज़्यादा गंदी नहीं रहती हैं, तो मैं इनको वॉश नहीं करती हूँ। और ऐसे ही सभी को अलग अलग पॉलीथीन में भर करके पैक करके और फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए अभी सब्जियों को रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं शायद। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बहुत अच्छे अच्छे जो कमेंट करते हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड।